हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार बीएड के आंसर की के बारे में हम लोग बात करेंगे। 120 प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जिनका भी बिहार बीएड का एग्ज़ाम था वो सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और 100% रियल आंसर की देंगे, क्योंकि अभी हम भी बिहार बीएड में एडमिशन लिए हुए हैं। हम 2021 में ही इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। दोस्तों, पूरा जो भी इसका एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट होता है, काउंसलिंग होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। 50 क्वेश्चन का आंसर पहले ही हम आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और इस पार्ट में हम लोग 51 से 120 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी अगर बिहार बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसमें आपको जो है पीडीएफ भी दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और आराम से सही आंसर की वीडियो देख के मिला लीजिएगा। तो सभी लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, पहला देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर प्रश्न का पहले निर्देश देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि चौथा शब्द भिन्न है। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो 51 नंबर देख लीजिए। पलासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ। तो आप सभी जानते हैं कि पलासी में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था और पानीपत में युद्ध हुआ था। तो ये तीनों तो सेम टू सेम है, लेकिन सारनाथ में युद्ध नहीं हुआ था, यह तीनों से अलग है। तो 51 का अगर आप ऑप्शन डी सारनाथ लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे ही यहाँ देख लीजिए 52 नंबर, विनम्र, विनती, नागरिक, ईमानदार। देख लीजिए यहाँ क्या है, विनम्र, विनती दोनों ठीक है, दोनों समान ही है। विनम्र, विनती दोनों समान है, ईमानदार भी समान है, लेकिन नागरिक जो है यह अलग है। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा नागरिक। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ईमानदार इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ईमानदार सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अलग पूछा जा रहा है ना। ईमानदार, विनती, विनम्र, नागरिक। नागरिक मतलब क्या होता है? पीपुल होता है, लोग होते हैं ना। तो ये ईमानदार तो दोनों को हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो ये नागरिक हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 नंबर देख लीजिए। ग्रेनाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो यह सभी विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जबकि ग्रेनाइट जो है वो विस्फोटक पदार्थ है। तो 53 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, वाल्व, तंत्रिकाएं, धमनी, महाधमनी। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्व हो जाएगा, क्योंकि तंत्रिकाएं, धमनी, महाधमनी तीनों एक साथ है। तो इसका सही आंसर आपका वाल्व हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ऊपरी केंद्र, भूकंप विज्ञान, केंद्र गड्ढा। तो देख लीजिए, इसमें ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है, लेकिन गड्ढा जो है समान नहीं है। तो 55 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक है? तो अम्लीय वर्षा आप सभी लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा N2 और SO2। तो N2 SO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो 2 और 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूम कर देते हैं, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किससे होता है? जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण कैसे होता है। तो देखिए, छींकने से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं होता है, ना ही खसने से और ना ही रक्त चढ़ाने से। ये मादा एनोफिलीज से होता है। मादा एनोफिलीज जो है वह हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का प्रसार करता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है?
टमाटर जो है वह किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? 58 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। टमाटर, टमाटर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड खट्टा पदार्थों में पाया जाता है और टमाटर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए 59 का सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो 59 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय बैटरी में H2SO4 हो या नहीं। H2SO4 का क्षारीय बैटरी नहीं होगा। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा जा रहा है ना, NaOH का पूछा जा रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। बैटरी में H2SO4 का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सभी लोग जानते हैं कि कोपरनिकस ने कहा। किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है दोस्तों? तो कोपरनिकस ने कहा सबसे पहले। 60 का ऑप्शन भी, कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं, तो देखिए ज्वालामुखी जो है वह बाल्टिक सागर में उदार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वार्टज कायंत्रित होता है, देख लीजिए 62 नंबर। इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो चिंता ना कीजिए, PDF लेकर आराम से मिलाइएगा। और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। क्वार्टजाइड कायंत्रित होता है, तो देखिए इसका सही आंसर बलुआ पत्थर से हो जाएगा। बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज कायंत्रित होता है। 100% रियल आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन और स्थलीय तापमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 बिल्कुल इसका सही आंसर है। 2, 3 और 4। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO का पुराना नाम क्या था? सभी लोग बताएंगे कि WTO को पुराना नाम क्या था। तो गैट था दोस्तों। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम गैट था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसे कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड। तो इसका सही जवाब दीजिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड जो होता है वह आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक प्रकाशित करता है। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। तो 66 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर देख लीजिए, तिरुपुर जो है वह रत्न और आभूषण के लिए, तिरुपुर रत्न और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई प्रणाली में स्थित ऊर्जा की इकाई है जूल होता है। एसआई प्रणाली में स्थित स्थितिज ऊर्जा का इकाई जूल होता है, ऑप्शन बी। एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं, सभी लोग जानते हैं। एलपीजी के मुख्य घटक तो मीथेन वाला तो होगा नहीं, तो इथेन पेंटेन हेक्सेन हो जाएगा। इथेन पेंटेन हेक्सेन भी नहीं होगा, ना ही इथेन मीथेन पेंटेन। देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। मीथेन ब्यूटेन प्रोटेन एलपीजी के मुख्य घटक है। 69 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। ईमेल का आविष्कार अमेरिका ने किया था। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपको बताना है, तो थर्मल पावर जो है वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 71 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? तो यह फ्लोराइड का है। आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज में यह पढ़ा होगा
कि इधर जो समस्तीपुर बेगूसराय के तरफ जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और आर्सेनिक की भी मात्रा अधिक है। तो यहाँ फ्लोराइड सही आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक नहीं होगा। बिहार के पानी में फ्लोराइड के रासायनिक मात्रा अधिक है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं सिलिकॉन वैली न्यूयॉर्क के पास स्थित है। 75 का ऑप्शन ए, 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूर को खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर को खेती को विटीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन नहीं होगा, ना फूलों की खेती होगा, ना बागवानी होगा। अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। 74 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की स्वराज पार्टी का गठन। तो सबसे पहले तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी इसी तरह गलत हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो 3 तो वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो सभी लोग जानते हैं इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। जो मेगास्थनीज इब्न बतूता जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और यह इतिहासकार था दोस्तों, और यह मोरक्को का यात्री था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। मेगास्थनीज ग्रीस, फाहियान मलेशिया, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी फाहियान चीनी यात्री था, मलेशिया के यात्री नहीं था, फाहियान चीनी यात्री था। प्रसिद्ध कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीर में जकड़ लेता है। यह जो है वह किसका कथन है आपको बताना है। देखिए ये जॉन लॉक का कथन है। 78 का ऑप्शन है जॉन लॉक। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, गुर्दा में होता है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण गुर्दा में होता है। गुणसूत्र शब्द का द्वारा गढ़ा गया था। गुणसूत्र शब्द कब गढ़ा गया था? तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से 80 का सही जवाब दीजिए। देखिए अगर हम लोग 80 की आंसर की बात करें तो वाल्डेयर हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द का वाल्डेयर के द्वारा गढ़ा गया था। गुणसूत्र शब्द का नामकरण वाल्डेयर किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लगाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PIL। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लगाया गया तो उस समय भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? जल्दी से सही जवाब इसका दे दीजिए। और इसका सही आंसर PN भगवती हो जाएंगे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा दायर किया गया था तो उस समय PN भगवती थे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष GV मौलंकर हैं, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचार में था कहाँ स्थित है? ददाब, यहाँ शायद पूरा फोटो क्लियर नहीं आया है। ददाब नामक, यह करंट अफेयर्स का सवाल है कि ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचार में था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर, इसी का जो सही आंसर हो जाएगा यह केन्या हो जाएगा। ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी जो समाचारों में था वह केन्या में था। अगला प्रश्न 84 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से द ऑडेसेंट ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो इसका सही आंसर बराक ओबामा हो जाएंगे। बराक ओबामा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ सुमेलित करना है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ बाराबोला, स्पेक्टुआ, पमेल, जेलिमा, साना, रिचर्ड, एलेना, इसे नहीं हुआ तो इसे आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ खेल है और उनके खिलाड़ी है, सुमेलित करना है। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर उत्पादक, उपभोक्ता और डिंक पोंजर हो जाएंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और डिंक पोंजर शामिल है। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है। देखिए सौरमंडल के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह की बात करें हम लोग सही आंसर की बात करें तो 87 का सही आंसर अरुण ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो खनिज पदार्थ 88 का सही आंसर हो जाएगा। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है। 89 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर औद्योगिकरण हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अभी मनाया गया है
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। मानव शरीर की कौन सी अंग में लेसिका कोशिकाएं बनती है? अग्नाशय में बनती है। मानव शरीर में अग्नाशय में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह के फाइल को संदर्भित करता है? छवि फाइल को जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर संदर्भित करता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। CO2 के वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकती है। यहाँ देख लीजिए, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, यह सेक्शन भी है। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय है, तो देखिए माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय आपका 36 मिनट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है, तो देखिए बच्चे को समझने के लिए शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है। 100 नंबर देख लीजिए, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहारों को बढ़ाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर स्तुति हो जाएगा। पाठ्यक्रम एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम एक पाठ्यचर्या का हिस्सा है। यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है, तो इसका शिक्षक शिक्षा में ICT। यहाँ देख लीजिए, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है, तो इसका सही आंसर अनुभव प्राप्त करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? भीड़ भाड़। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का अवरुद्ध है, तो इसका सही आंसर डिस्टोर्कुलेशन हो जाएगा, विच्छेदन हो जाएगा। इनमें कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत, तरीका, दर्शन, तकनीक, दर्शन। ऑप्शन सी। अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, तो इसे आयोजन कहा जाता है। निम्नलिखित में विधियों से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपके पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में है। 120 तक का क्वेश्चन का आंसर इसमें टिक कर दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ 120 तक के क्वेश्चन का आंसर, यहाँ देख लीजिए 120 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, अगर आपने आज बिहार BED का एग्जाम दिए हैं और आराम से आंसर की मिलाना चाहते हैं घर पे बैठ के, तो इसका PDF ले लीजिएगा। PDF आपको कैसे लेना मिलेगा? PDF लेने के लिए 2 रूलों को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में PDF लिख लें। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, बिहार BED से संबंधित काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सभी प्रक्रिया आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।